धमकी? कैसी धमकी? देखिए, मैंने भैया को कोई धमकी वमकी नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर शंकर। कहिए कि आपने नहीं कहा था अपने भैया को कि मैं भी देखता हूं कि आप ये प्रॉपर्टी बेचकर शहर कैसे जाते हैं। अरे वो तो हमारी और भैया की एक मामूली सी झड़प हो गई थी। देखिए, हुआ यूं कि मैं कुछ कह रहा था और भैया मानने को तैयार नहीं थे। बस मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा। जी हाँ, हमने तो उन्हें यही समझाया था कि अगर वो अपने उन दोस्तों के चक्कर में पड़े रहे तो सारा रुपया बर्बाद हो जाएगा और वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और हम तो ये सब उनकी भलाई के लिए कह रहे थे। आप उनकी भलाई के लिए कह रहे थे या आपको उन 12 लाख रुपयों की ज्यादा फिक्र थी? देखिए साहब, रुपया उनका था। वो चाहे उसे गटर में फेंक देते, कूड़े में फेंक देते या जो मर्जी करते, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? और वैसे भी हम लोग रुपया हासिल करने के लिए कर भी क्या सकते थे? उनका खून कर सकते थे। हाँ? खून? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बिना सोचे समझे हम पर आरोप लगा रहे हैं। जरा सोचिए, एक सगा भाई अपने भाई का खून कैसे कर सकता है? पैसों के लिए कुछ भी हो सकता है मिस्टर शंकर। तो आप सवालात बड़े भाई साहब के दोस्त गिरधारी से कीजिए। उन्हें 2 लाख रुपयों की जरूरत थी और बड़े भाई साहब ने देने से मना कर दिया था और वो ही उनको स्टेशन छोड़ने गए थे। हो सकता है उन्होंने। जी हाँ, मैं खुद ही मनोहर के साथ स्टेशन तक गया था और उसे ट्रेन में बिठा के आया था। कोई सबूत है आपके पास? क्या मतलब? मतलब ये कि ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप मनोहर को ट्रेन में बिठा के आए थे, या आप कह रहे हैं? आप झूठ भी तो बोल सकते हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हमने आपके बारे में पता लगाया है गिरधारी लाल जी, आपको 2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है और मनोहर के पास 12 लाख रुपए थे, वो भी कैश। और इस बात का आपको इल्म था ना गिरधारी लाल जी? लेकिन मैं सच कह रहा हूं। कोई सबूत? वैसे तो वो चौधरी के पास भी क्या सबूत है कि मनोहर वहां नहीं पहुंचा? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। झूठ की चादर बहुत छोटी होती है। आदमी सर ढकने की कोशिश करे तो पांव नंगे हो जाते हैं। हमें पता तो चल जाएगा एक न एक दिन। फिलहाल आप हमें वो चौधरी का नाम और पता बताइए। चौधरी का पता तो मनु की पत्नी ही बता सकती है और उसका नाम है राजन चौधरी। हाँ, मेरा नाम ही राजन चौधरी है। आप कौन है? हमारा नाम विनायक है। हम मनोहर के चचेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा, बैठिए। धन्यवाद। तो आप ही हैं जिन्होंने मनोहर को यहाँ चिट्ठी लिख के बुलवाया था? हाँ भाई, हम ही ने बुलवाया था, पर वो मनोहर के बच्चे ने तो हमारी बात भी खराब कर दी। जसबिंदर सिंह हमारे कहने से वो कैंटीन 45 लाख में देने को तैयार हो गया था। हमने मनोहर को समझाया भी था कि भाई अभी सिर्फ 12 लाख जमा करने हैं, बाकी के पैसे धीरे धीरे उतार देना। लेकिन वो पैसे लेकर आया नहीं और वो जगह हाथ से निकल गई। आया नहीं? तो फिर शायद आपको पता नहीं, जब आपकी 10 तारीख को चिट्ठी मिली हमरे भैया को तो 14 तारीख तक उन्होंने पैसों का बंदोबस्त करके आप ही की तरफ आए थे। वो आपके कहने का मतलब है कि वो पैसे लेकर गांव से निकल चुके हैं? हाँ। और फिर यहां क्यों नहीं पहुंचे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो यहां क्यों नहीं पहुंचे। तो आप एक बात बताइए कि किसी और को आप पता है इस बात का कि हमारे भैया इतनी बड़ी रकम लेके यहां पर आ रहे हैं? आपने किसी को बताया था? भाई एक तो वो जिससे डील होने वाली थी उसको पता था, और दूसरा एक मेरा दोस्त है राघव, स्टेट एजेंट है, वही ये कैंटीन वाली पार्टी लेकर आया था, उसको पता था बस। तो भगवान आपका भला करे, ये राघव मिलेगा कहां? भाई वो तो स्टेट एजेंट है, इधर से उधर घूमता रहता है, इस वक्त पता नहीं कहां होगा। भाई मैं तेरे पास हूं। अरे राघव, अच्छा किया तू आ गया। यही राघव है, और भाई ये अपने मनोहर के चचेरे भाई हैं, क्या नाम, विनायक। राम राम। ये बता रहे हैं कि मनोहर तो 14 तारीख को गांव से पैसे लेकर निकल चुका, लेकिन अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंचा। यहां नहीं पहुंचा तो फिर कहां गया वो? तो हमें तो शक होता है कि वो गया नहीं है, उसे पैसों की खातिर किसी ने
गायब कर दिया है। गायब कर दिया? हाँ, पैसों के लिए? अरे भाई साहब, आपने तो अभी हमें फिक्र में डाल दिया है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? अलबत्ता हमने पुलिस में रपट लिखा दिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया। तो आप देख लेना, पुलिस को एक छोटा सा पॉइंट, एक सुराग मिल जाएगा ना, तो पुलिस अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। देखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वैसे अगर मनोहर का पता चल जाए तो हमें भी जरूर बता दीजिएगा। जरूर बताइएगा। हाँ साहब, सर सर यही आदमी था जो जो कंपार्टमेंट में वो ट्रंक छोड़कर गया था। क्या बात है साहब, पहचाना अपन को? तुम कौन हो तुम? अरे साहब क्या बात करते हैं, उस दिन बॉम्बे वाली ट्रेन में आपका इतना वजनदार पेटी चढ़ाया था और आपने 20 रुपए बख्शीश भी दिया था। ओ अच्छा, वो क्या बात है साहब, वो पेटी में आपके कुछ लफड़ा उफड़ा था क्या? मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं साहब, वो क्या है कि बॉम्बे से पुलिस आई थी उसका इंक्वायरी करने के वास्ते। पुलिस यहाँ तक पहुंच गई? क्या मतलब था? नहीं, वो क्या हुआ कि वो मेरा पेटी जो था ना, वो मुंबई जाकर गुम हो गया। तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मुझे लगता है कि शायद वो मिल गई होगी। मैं चलता हूँ। इधर जा रहे हैं साहब? पुलिस स्टेशन।